नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रयागराज से रीता उपाध्याय आपको एक स्वामी भक्त व्यक्ति की कहानी सुना रही हूँ। हमारे देश में स्वामी भक्त और ईमानदार व्यक्तियों की एक लंबी परंपरा रही है। वे अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की बलि देने से भी नहीं हिचकिचाए। ऐसे ही एक अत्यंत ईमानदार स्वामी भक्त और श्रेष्ठ व्यक्ति की कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ आजीविका के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्रा का वेतन नियत कर सिंह द्वार के रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से जब पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव विष्णु के मंदिर में आराधनादि कार्यों तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर अत्यल्प शेष से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे राजा ने प्रसन्न होकर उसकी नियुक्ति को पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया। एक दिन आधी रात में जब मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, बादल की गरज, विद्युत एवं झंझावात से रात्रि की विभीषिका सीमा स्पर्श कर रही थी। शमशान से किसी नारी की करुण क्रंदन ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा सहयोगार्थ एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे लग गया। बीरबल ने शमशान पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि मुझे इस राज्य की लक्ष्मी अथवा राष्ट्र लक्ष्मी समझो। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी, इसलिए रो रही हूँ। बीरबल ने राजा के दीर्घायु के लिए जब उससे उपाय पूछा तब उसने बीरबल के पुत्र की चंडिका के सामने बलि देने से राजा के शतायु होने की बात कही। फिर क्या था? बीरबल उल्टे पांव घर लौटकर पत्नी, पुत्र आदि को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उनके साथ चंडिका मंदिर में पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से पीछे पीछे सर्वत्र आता जाता रहा। बीरबल ने देवी की प्रार्थना कर राजा की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इसे देखते ही उसकी बहन का दुख से हृदयाघात हो गया। फिर उसकी माता भी चल बसी। बीरबल इन तीनों का दाह कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए सिर काटने के लिए जो ही तलवार खींची त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और वर मांगने के लिए कहा। राजा ने परिजनों सहित बीरबल को जिलाने की बात कही। फलतः देवी ने सबको जिला दिया और राजा चुपके से वहां से चलकर अपनी अट्टालिका में आकर लेट गया। इधर बीरबल भी अपने कुछ चकित कुछ देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंह द्वार पर खड़ा हो गया।
जब राजा ने उसके यहाँ उपस्थिति के लक्षणों से परिचित होकर उसे बुलाकर अज्ञात नारी के रुदन का कारण पूछा, तब बीरबल ने कहा, राजन, वह कोई चुड़ैल थी और मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। इस पर राजा ने मन ही मन उसकी धीरता तथा स्वामी भक्ति की प्रशंसा की और प्रातःकाल सारी बात को अपने सभासदों से बतलाकर बीरबल को पुत्र सहित कर्नाट एवं लाठ देश, जो महाराष्ट्र और गुजरात कहलाता है, का अधिपति बना दिया और उन्हें सर्वथा अपने तुल्य ही समृद्धिशाली बनाकर अपनी मैत्री की दृढ़ता का निश्चय किया। यह कथा परोपकार, कर्तव्य परायणता, दीन एवं अनाथ की सेवा, स्वामी भक्ति एवं परस्पर प्राण रक्षार्थ आत्मोत्सर्ग की भावना की तीव्र प्रेरणा प्रदान करती है। भविष्य पुराण ऐसी कथाओं से ओतप्रोत है। कहिए मेरे सहृदय श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।